Student, good morning all of you. I hope you all are fine. Let's start the new chapter of your math book, that is chapter 7, estimation. Estimation या आप इसको राउंड ऑफ भी कहते हैं, राउंड ऑफ द नंबर्स. ठीक है. अब एस्टिमेशन और राउंड ऑफ है क्या? अगर आप कोई ग्रॉसरी शॉप पे जाते हो, यानी आप कहीं गए, आपको मम्मी ने कहीं भेजा और वहाँ पे आपका जो आपने कोई सामान ख़रीदा वो हो रहा है कुछ 49 रुपीज़ 85 पैसा. ठीक है. तो आप 49 रुपीज़ 85 पैसा तो आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको वैल्यू को राउंड ऑफ करते हो और जो शॉपकीपर है उसको 50 रुपीज़ दे देते हो. ठीक है. तो उसको आप 50 रुपीज़ दे देते हो. अगर आपका हो रहा है 49 रुपीज़ 10 पैसा, ठीक है, तो अब 10 पैसा तो शॉपकीपर के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो शॉपकीपर उसको राउंड ऑफ कर देता है, वो आपको 49 रुपीज़ ही उस आपसे लेता है. तो ये होती है अप्रॉक्सीमेशन, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. यानी आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, आपने उसका अप्रॉक्सीमेट किया. कुछ चीज़ों में अप्रॉक्सीमेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है, तो दिस इज़ कॉल्ड एस्टिमेशन, कि आप किसी वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हो, उससे नियरेस्ट उसको राउंड ऑफ कर रहे हो. राउंड ऑफ में एग्जैक्टली होता है कि राउंड ऑफ आर द नंबर्स जिसके आगे ज़ीरो हो. आप ज़ीरो से उसको राउंड ऑफ किए. राउंडिंग नंबर्स होते हैं या एग्जैक्ट फेयर आप बोलते हो, जैसे 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़. तो इसमें एग्जैक्ट है, काउंटिंग में भी आपको प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आप इजीली, आपको 10 10 10 तो आप इजीली काउंट कर लेते हो 60. अगर मैं आपको वही 9 18 15 42 ऐसे दूंगी तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है. तो ये राउंड ऑफ नंबर इसीलिए ईजी होते हैं कि आप उसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हो वैल्यू, और एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट. जैसे आपको कोई पूछता है कि भाई कितने में लिए हो, तो बोले अरे करीब करीब इतने में लिया है, 50 रुपीज़ का है. भले वो आपको 49 रुपीज़ का पड़ा है, तो बोले नहीं, अराउंड 50 रुपीज़ तक पड़ा है. ठीक है. तो ये वैल्यूज़ होती हैं राउंड ऑफ द वैल्यूज़. तो अब वन बाय वन आप जब करने लगोगे क्वेश्चंस तो आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा और इजी भी लगेगा. नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1. राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 10. अब आपको किससे राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट 10. तो अगर आपको नंबर दिया है, सपोज नंबर यहाँ दिया है 93. ठीक है. आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10. जब आपको नियरेस्ट 10, तो ये देखो, ये वंस है, ये टेंस है. जब आपको नियरेस्ट 10 से आपको जब एस्टिमेट करने दिया है, तो आपको हमेशा ये वाला वैल्यू देखना है, उससे पीछे वाला, उससे एक डिजिट. यानी 10 है तो आप वंस का देखोगे. तो अगर वंस की जगह पे कोई वैल्यू ऐसी है जो 3 से लेस है, 5 से लेस है, यानी या तो 5 से छोटी है, तो आप क्या करोगे, योर 3 विल बिकम 0 और आपका 9 इसी तरह से रह जाएगा. ये हो गया आपका राउंड ऑफ. आपने 93 को राउंड ऑफ कर लिया, जो हो गया 90 है, आपने उसको एस्टिमेट कर लिया, दैट इज़ 90. इफ़ द क्वेश्चन इज़ गिवन 96. ठीक है. अब 96 है तो आप देखोगे नियरेस्ट 10 है, तो आप ये वाला वैल्यू देखोगे 6. तो 6 क्या 5 से बड़ा है? ऑब्वियसली 5 से बड़ा है. तो अब आपका 6 हो जाएगा 0. बट अगर नंबर्स बड़े हैं 5 से, तो ये 6 तो 0 हो जाएगा, पर ये वाले नंबर में आपको +1 हो जाएगा, तो 9 विल बिकम 10. तो ये हो जाएगा. ठीक है. तो अब ये वैल्यूज़ कहाँ कहाँ वैलिड होती है? सारे नंबर्स जो 5 से छोटे हैं, ठीक है, और जो नंबर्स इक्वल है 5 के या 5 से बड़े हैं, उनके लिए अलग रूल है, और जो छोटे हैं उनके लिए अलग रूल है. आप सीधा क्वेश्चन 53 दिया हुआ है यहाँ पे. राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो आपको वंस वाला डिजिट देखना है. 3 इज़ लेस देन 5, तो 3 विल बिकम 0 और 5 भी हो जाएगा 5. ठीक है. जहाँ पे 5 से ग्रेटर होगा वैल्यू, वहाँ पे ही प्लस होगा नंबर 1. सी 184 इज़ गिवन हियर, 184. यहाँ भी आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 से. अब जब 100 से राउंड ऑफ करना होगा, ये 100 वाला डिजिट है, बट आप कौन सा डिजिट देखोगे तब? उसके एक पीछे वाला, यानी 8 देखोगे. तो क्या 8 5 से बड़ा है? हाँ, 8 5 से बड़ा है. तो अब क्या होगा कि 8 भी 0 हो जाएगा. 8 के आगे जितने भी नंबर्स हैं वो 0 हो जाएंगे, और ये 1 है, इसमें +1 हो जाएगा, यानी कि 2. ठीक है. अगर यही नंबर आपको 123 होता,
तब आपका राउंड ऑफ कैसे होता, आप ये देगी इस वैल्यू को देखते 100 से है ना, तो 2 इज़ लेस देन 5, तो 3 हो जाता 0, 2 भी हो जाता 0 और 1 ऐसे ही रहता 1। इस तरह से राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 वाला एक देखते हैं, 1438। आपको नियरेस्ट 1000 से करना है। ये 1000 का वैल्यू में यहाँ 1 है, ये 1000 है, तो आप 100 वाला डिजिट देखोगे, उससे एक डिजिट पहले 4 इज़ लेस देन 5, अब 4 भी 0 हो जाएगा, 3 भी 0 हो जाएगा, 8 भी 0 हो जाएगा, सारे 0 और 1 इसी तरह से रहेगा। ठीक है, जस्ट सी द वन मोर क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज 8 7 6 3 4। ठीक है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 करना है, तो आप 100 वाला डिजिट देखोगे, 6 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, तो अब आपका ये 6 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 7 में एक प्लस हो जाएगा यानी वो 8 हो जाएगा, और यहाँ ये वाले नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा 8। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज जस्ट आस्क मी।